नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम अपने को यहाँ पर क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखो अभी हमने निकाल भी लिए एलसीएम और एचसीएफ, बस सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर तीन तीन नंबर से 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो नंबर क्या है हमारे पास में, जो क्वेश्चन है 12, 15 और हमारे पास में है 21। ठीक है, इनका हम निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, चलो 12 का अगर मैं निकालता हूँ तो 2 से जा रहा है 2 छिंग 12, फिर 2 से जा रहा है 3 बार और फिर 3 से जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3। ऐसे में 15 के अगर निकालता हूँ तो 15 का 3 से जा रहा है 3, 5, 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 3 गुणा 5 निकल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही मैं 21 के निकालता हूँ तो 21 के कैसे निकलेंगे, 3 7 21 तो ये हो गया और 7 एकम 7 ही हो गया। तो 3 गुणा 7 यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा यहाँ पर, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए कहा ना इसने, दोनों निकालने हैं। ठीक है, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर, तो 2 की घात 2, नीचे क्या है, क्या अवेलेबल कहीं पे 2 नहीं है, तो 2 की घात 2 पूरा ले लो। ठीक है, 3 के लिए देखो यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 ले लो। और यहाँ 5 है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो 5 को भी लेना होगा। और यहाँ 7 है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो 7 को भी लेना होगा। एलसीएम के लिए सब लेना होता है। एचसीएफ के लिए क्या होता है कि एचसीएफ के लिए सब जगह होना चाहिए। यहाँ 2 की घात 2 है लेकिन नीचे नहीं है कहीं पे, तो 2 को नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 को हमें लेना होगा, मतलब 3 लेना होगा। 5 और 7 को नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे कहीं अवेलेबल नहीं है, सब में आना चाहिए एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा यहाँ पर, 3 होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ दोनों अपने को फाइंड करने थे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमने निकाला लेकिन इसको सॉल्व नहीं किया। तो 7 5 35, 35 दिया 105, 105 इंटू 4 अगर मैं देखूँ तो कितना आता है, 105 इंटू 4, 5 चौक 20 और ये हो गया 4 एकम 4, 420। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 420। और एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, एचसीएफ निकल के आ रहा है हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हटाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास में 17, 23 और 29। अब देखो ये 17, 23 और 29 जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये 17, 23 और 29 ये खुद ही हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है अगर आप इनको देखोगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। 17, 23 और हमारे पास में है 29। ठीक है, चलो तो 17 लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं, 29 लिख लेते हैं। अब देखो 17 के हमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, हम अभाज्य संख्याएं करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो 1 और 17 निकलेगा। ठीक है, 1 तो सबका ही होता है, तो ओनली यहाँ पर क्या निकल रहा है, 17 निकल रहा है। तो 1 और यहाँ पर क्या निकल रहा है, 1 हमारा निकल रहा है 17। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 17। ऐसे यहाँ पर 23 के लिए 23 भी खुद ही अभाज्य संख्या है, इससे जाती है तो इसके कोई गुणनखंड नहीं निकलेंगे 1 और 23 के अलावा, तो 1 और 23 एक सबका होता है गुणनखंड। 29 के लिए देखेंगे तो 29 देखो आप, 29 के लिए अगर हम देखें तो 1 भी निकल रहा है और 29 भी निकल रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम इनका। तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लेने होंगे, यहाँ पर देखो ये 17 ऊपर है, नीचे अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है तो 17 को लेना होगा। 23 यहाँ है लेकिन ऊपर कहीं पे भी नहीं है तो इसको भी लेना होगा, 29 भी लेना होगा। तो कुल मिला के 17, 23, 29। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी अभाज्य संख्या होती है तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। राइट, तो 17, 23 और 29 ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं थी, तो इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 17, 23, 29 को हमने क्या कर दिया, सिंपली गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जो होता है हमारा अभाज्य संख्याओं का, वो क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, 1 सब जगह आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। 17 को लेंगे नहीं, 23 को लेंगे नहीं, 29 को नहीं लेंगे क्योंकि ये सब जगह नहीं है, तो 1 लेंगे, 1 सब जगह आ रहा है, तो एचसीएफ 1, सबका मालिक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकल के क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली क्या, कि अभाज्य संख्याओं का जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। चलो नेक्स्ट 8, 9 और 25 इनका हमें निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 25। चलो फटाफट कर लेते हैं इनको। तो 8 के अगर मैं करूँ यहाँ पर अभाज्य गुणनफल, तो 8 के गुणनफल होंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3। 9 के अगर देखें तो 3 की पावर 2 होता है, और 5 को देखें तो 5 की पावर 2 होता है, 25। क्लियर है? चलिए इसको कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम मेरा क्या आ रहा है, अगर आप देखो, 2 की पावर 3 है यहाँ पर, 2 की पावर 3 को हमें पूरा लेना होगा। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 2 है, ऊपर नहीं है तो भी पूरा लो, और 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 2 पूरा लो। ठीक है, पहली बात क्लियर है बात। चलो अब इनका अगर एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 9 होता है, 25 होता है। तो 8, 9 और 25 को अगर मैं गुणा करूँ तो कितना आता है, देखो 25 अट्ठे तो 200 होता है, 200 इंटू 9 1800 होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1800। ऐसे ही अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका भी मालिक एक ही होगा। जिसमें कॉमन नहीं आता है, अब 2 की पावर 3 ऊपर है लेकिन कहीं सब जगह नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 की पावर 2 यहाँ पर है लेकिन सब जगह नहीं है, नहीं लेंगे। 5 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है लेकिन सब जगह नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो किसको लेंगे, एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पर 1 तो सब जगह ही होगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 सब जगह होगा, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 1 होगा। क्लियर है बात? चलिए